Good morning, class 9. In our last class, we have started force and laws of motion, in which we have studied about balanced and unbalanced force. Balanced force का मतलब बताया था मैंने आपको that when various forces are acting और उन forces के कारण अगर situation जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती है, इट मीन्स फोर्सेस आर बैलेंस्ड। जैसे आप अभी ट्राई करें, घर में दीवार है, आप दीवार को पुश करें, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्या वॉल की पोजीशन में, उसके साइज में, शेप में कोई चेंज आया है? ऑब्वियसली नॉट। ओके, इसका मतलब आपने जो फोर्स लगाया वो कहाँ गया? वो किसी न किसी फोर्स से बैलेंस हो गया है। तो ध्यान रखें, जब भी फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं उस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट की जो स्टेट ऑफ रेस्ट है और स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं होती। ओके, लेकिन जब भी अनबैलेंस्ड फोर्स होंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाती है। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, मोशन में आ सकता है, अगर मोशन में है, रेस्ट में आ सकता है। इसके अलावा उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ओके, डायरेक्शन के साथ साथ और क्या चेंजेस हो सकते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण वो स्पीड अप हो सकता है, मतलब स्पीड बढ़ सकती है। परमानेंटली रेस्ट में ना आए तो स्लो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू अप्लाई ब्रेक, तो वो रेस्ट में भी ना करके वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। तो मीन्स चेंज आएगा, चेंज के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, इन दोनों में जो चेंजेस हैं, फॉर दैट अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल। फॉर एग्जाम्पल यू पुश एन ऑब्जेक्ट, एक ग्राउंड में फुटबॉल है, इट इज लेइंग ऑन द सरफेस and it is at rest. Okay, you know that it will not move automatically by its own, ये अपने आप से नहीं चलेगी। what happens when you kick it? आप इस पर अगर किक करें इसको तो क्या होगा? it will start moving। तो रेस्ट से मोशन में ये आई, कब आई? जब आपने इस पर फोर्स लगाया। so this was the unbalanced force। ओके, so जब भी अनबैलेंस्ड फोर्स है तो उस समय ऑब्जेक्ट की जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाती है। तो रेस्ट में है तो मोशन में आ सकता है, अगर मोशन में है स्पीड अप हो सकती है, स्पीड स्लो हो सकती है, रेस्ट में आ सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। सो फॉर ऑल टाइप ऑफ चेंजेस अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, ये मैंने स्टेट ऑफ रेस्ट बताया था। रेस्ट का मतलब है पोजीशन का चेंज ना होना, और मोशन का मतलब है सराउंडिंग के साथ पोजीशन का चेंज होना। ओके, फ्रॉम टुडे we are going to start a topic called inertia. Actually inertia means resist to change, किसी भी टाइप के चेंज को रजिस्ट करना, अपोज करना, किसी भी टाइप के चेंज को रजिस्ट करना या अपोज करना। ओके, सो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट मीन्स इन इट्स ओन, उसके अंदर की खुद की प्रॉपर्टी है। जैसे हमारा खुद का सभी का अलग अलग बिहेवियर होता है, इसी टाइप से ऑब्जेक्ट के अंदर की खुद की जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अपोजेज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो अपने आप से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता, मतलब रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज उसके अंदर इनर्शिया है। ओके, अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपके इस एफर्ट्स को अपोज करेगा। तो ये जो अपोज करने की जो नेचर है उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया है। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन से रेस्ट में अपने आप से नहीं आ सकता। इट विल कंटिन्यू टू बी मूविंग विद द सेम स्पीड। आप कितना भी एफर्ट्स कर लें वो उसी स्पीड से चेंज हो, मूव करता रहेगा। हाँ, रेस्ट में आ सकता है, स्लो हो सकता है अगर कोई ना कोई फोर्स प्रेजेंट है तो, वो भी अनबैलेंस फोर्स। ओके, तो ऑब्जेक्ट की खुद की नेचर होती है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे देन इट विल अपोज, इट अपोजेस फॉर एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन।
तो ये जो अपोज करने की नेचर है, इस अपोजिंग नेचर को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब ही है रेजिस्ट टू चेंज, किसी भी टाइप के चेंज को अपोज करना। ओके, नाउ ये नेचर आती कहां से है? सो मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनर्शिया। ऑब्जेक्ट के अंदर जो मास है वही इनर्शिया का कॉज है। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। एक छोटी सी बाइक है और एक कार है। आपको पता है बाइक के अंदर मास कम होता है और कार के अंदर मास ज्यादा होता है। अगर आपसे कहा जाए आप दोनों को पुश करें, क्या सेम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? यू विल सी दैट एक बाइक को मूव करने के लिए हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन कार को मूव करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। रीजन, बाइक का मास कम है तो बाइक हमें कम अपोज करेगी, उसके लिए हमें कम फोर्स चाहिए। कार के अंदर मास ज्यादा है, कार को मूव करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि कार मूव करने के लिए ज्यादा अपोज करेगी। ओके, सो मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनर्शिया। ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मास ज्यादा है तो वो उस चेंज के लिए अपोज भी ज्यादा करेगा। फिर भी आप चेंज करना चाहते हैं, देन यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स, आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड न्यूटन का फर्स्ट लॉ है और इस फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, सिंपल वर्ड्स में कहा जाए इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट कीप्स ऑन मूविंग विद सेम वेलोसिटी, तो वो उतनी ही वेलोसिटी से मूव करता रहेगा अलोंग स्ट्रेट पाथ। मतलब वो अपने आप की डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकता, वो स्ट्रेट पाथ पर ही मूव करेगा अनलेस वी अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें। आप ये बताएं, फुटबॉल को जब आप किक करते हैं तो क्या वो कर्व्ड पाथ पर जाती है या स्ट्रेट पाथ पर जाती है? आप हमेशा देखेंगे जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, तो अपने आप से वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकता। मींस ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मूव कर रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से तो वो सेम वेलोसिटी से मूव करता रहेगा अलोंग सेम स्ट्रेट पाथ। कब तक? अनलेस वी अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। रीजन, इसमें चेंज के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी है इनर्शिया की, तो इनर्शिया के कारण वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में वो कंटिन्यू करेगा। ओके, हियर आर सम एग्जांपल्स related to inertia. We feel a forward jerk when a bus driver suddenly apply brakes. आप ये बताएं, आप बस में बैठे हैं और बस मूव कर रही है। ओके, तो इसमें कौन सा इनर्शिया है? इनर्शिया ऑफ मोशन या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? नाउ इफ बस इज मूविंग, you are also moving with the bus, so you are having inertia of motion. आपके अंदर मोशन का इनर्शिया है। Now we feel a forward jerk when bus driver suddenly apply brakes. मूविंग बस में सपोज बस ड्राइवर सडनली ब्रेक्स अप्लाई करता है। ओके, अगर बस ड्राइवर सडनली ब्रेक अप्लाई करता है देन व्हाट हैपन्स? ब्रेक अप्लाई करने पर बस तो स्टॉप हो जाएगी क्योंकि फोर्स किस पर लगा है? बस पर लगा है। व्हाट अबाउट यू? आपकी बॉडी में कौन सा इनर्शिया है? इनर्शिया ऑफ मोशन है। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे? आप अभी भी सेम स्पीड से ट्रेवल करते रहेंगे। आप अभी भी सेम स्पीड से ट्रेवल करते रहेंगे। ओके, और उसी के कारण, क्योंकि आपके अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन है, आप उसी स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, यू विल फील ए फॉरवर्ड जर्क। आप एकदम से कहां चले जाते हैं? आगे की तरफ चले जाते हैं। ऐसा ही होता है मोटरसाइकिल पर। मोटरसाइकिल पर भी आप बैठे हैं, सडनली यू अप्लाई ब्रेक्स, you feel a forward jerk. Okay, now the second is when a bus driver suddenly begins to move we fell backward. आप बस में
बाइक पर बैठे हैं, आप घोड़े पर बैठे हैं, कोई सा भी आप व्हीकल ले लें, घोड़ा है, घोड़े पर आप बैठे हैं, दोनों ही रेस्ट में हैं, तो आपके अंदर इनर्शिया है रेस्ट का। नाउ सपोज बस ड्राइवर सडनली बिगिंस टू मूव, या घोड़ा अचानक से दौड़ना शुरू कर दे, या आप बाइक पर बैठे हैं, बाइक आप एकदम से स्टार्ट कर दें, व्हाट हैपेंस? वी फॉल बैकवर्ड, हम पीछे की तरफ गिरते हैं। रीजन? द रीजन इज सिंपल, दोनों इनिशियली रेस्ट में थे तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, ओके। लेकिन जैसे ही आप बस को स्टार्ट करते हैं, कार को स्टार्ट करते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं, या जो हॉर्स है घोड़ा वो चलना स्टार्ट कर दें, तो उनके अंदर स्टेट चेंज हो जाती है, वो रेस्ट से मोशन में आ जाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी स्टिल इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, और उसी कारण से हम एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं एंड वी फेल बैकवर्ड, ओके। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन से रिलेटेड है, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट सी, व्हेन ए मोटर कार और बस मेक्स ए शार्प टर्न एट ए हाई स्पीड वी टेंड्स टू थ्रो वन साइड। सपोज यू आर सिटिंग इन ए बस, ओके, और बस ड्राइवर इज मूविंग एट वेरी हाई स्पीड, बस ड्राइवर इज मूविंग एट ए वेरी हाई स्पीड, और बस एकदम से शार्प टर्न लेती है। तो जैसे ही वो टर्न होती है आप देखते हैं कि आपको आउटवर्ड डायरेक्शन है, बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, आपको ऐसा लगता है कि हम बाहर गिर जाएंगे, ओके। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि स्टीयरिंग को घुमाने से, हैंडल को मोड़ देने से बस तो टर्न हो जाएगी, लेकिन आपकी नेचर अभी भी स्ट्रेट पाथ पर मूव करने की है, और इसी कारण से आप पर एक फोर्स महसूस होता है एंड वी टेंड्स टू थ्रो टू वन साइड, आपको बाहर की तरफ एक फोर्स महसूस होगा, ओके। सो दिस इफेक्ट इज रिलेटेड टू inertia of rest motion, this is related to inertia of rest, and this is related to inertia of direction. कुछ एक्सरसाइजेस और हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक ब्लैंकेट है एंड इफ इट इज बीटन बाय ए स्टिक द डस्ट कम आउट, आप एक कंबल को स्टिक से हिट करें तो आप देखते हैं डस्ट बाहर आ जाती है। उसका रीजन क्या है? द सेम रीजन, ब्लैंकेट के अंदर डस्ट है, ब्लैंकेट रेस्ट में है, द डस्ट पार्टिकल दे आर आल्सो एट रेस्ट, ओके। व्हेन यू हिट द ब्लैंकेट विद स्टिक, आप जब स्टिक से ब्लैंकेट को हिट करते हैं, ब्लैंकेट कम्स टू मोशन, तो ब्लैंकेट मूव करेगा, बट डस्ट पार्टिकल दे विल रिमेन एट स्टिल एट रेस्ट, वो अभी भी क्या रहेंगे? रेस्ट में रहेंगे, और इस कारण से वो उस ब्लैंकेट से अलग हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सेम रीजन है, इफ वी शेक द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, ड्राई लीव्स एंड द रिपन फ्रूट्स दे फेल ऑन द ग्राउंड, आप पेड़ को, उसकी ब्रांचेस को हिलाएं, तो हिलाने पर आप देखते हैं जो सूखी पत्तियां हैं या जो पके हुए फ्रूट्स हैं, फल हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। अगेन द रीजन इज ट्री रेस्ट में है, तो लीव्स और जो फ्रूट्स हैं वो भी रेस्ट में है। व्हेन यू शेक द ब्रांचेस, जब आप ब्रांचेस को हिलाते हैं तो ब्रांचेस मोशन में आ जाती हैं, क्योंकि हमने फोर्स किस पर लगाया? ब्रांचेस पर लगाया। व्हाट अबाउट लीव्स एंड फ्रूट्स? वो अभी भी रेस्ट में है, और इसी कारण से वो उस ट्री से डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ओके। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। हम कुछ और कंडीशंस भी डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप इस फॉर्मूले को, इस लॉ को मेमोराइज करें। कल हम या तो न्यूमेरिकल पोर्शंस को अटेम्प्ट करेंगे या फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, ओके। हैव ए गुड डे।